अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ लाइफ विद रबिया के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ और अपनी कमज़ोरियों की बुनियाद पर हमें जज करते हैं। जब कोई बगैर किसी वजह के आपको जज करे तो वो डायरेक्टली आपको जज नहीं करता, बल्कि वो अपने बारे में बताता है कि वो खुद कैसा है। वो कहते हैं ना, जिसका जैसा ज़र्फ होगा वो वैसी ही बातें करेगा। और ये चीज़ ज़्यादातर मैंने अक्सर ख्वातीन में ही देखी है। अगर कोई औरत आपको अपनी इनसिक्योरिटी की बुनियाद पर टारगेट करे तो उससे फ़ौरन जवाब देने की जल्दी ना करें, बल्कि उस औरत के लिए ख़ास दुआ करें, क्योंकि जो चीज़ उसने आपके अंदर देखी है वो उसने अपने अंदर नहीं देखी। एतमाद हमेशा खामोश होता है और बेएतमादी अक्सर बहुत शोर करती है। आपको वो लोग कभी अपनी तनकीद और तंज का निशाना नहीं बनाएंगे जो आपसे ज़्यादा करते होंगे, जो आपसे आगे होंगे। आपको हमेशा वही अपनी तनकीद और तंज का निशाना बनाएंगे जो आपसे कम होंगे। वो ख़वातीन आपको कभी जज नहीं करेंगी जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंस और मोटिवेटेड होंगी, बल्कि वो तो आपको और मोटिवेट और अपलिफ्ट करती हैं अपनी ज़िंदगी में। तो जो ख़वातीन इनसिक्योर हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज़ की बुनियाद पर आपको टारगेट करें और जज करें तो उनको अपने हाल पे छोड़ देना ही बेहतर है। खैर, अब चलते हैं व्लॉग की तरफ। सबसे पहले मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज से मैंने चिकन निकाला और साथ मैंने अपने बेटे की कुर्सी भी उठाई जो कि मैं किचन में लेकर जा रही थी। आज भी मुझे सहरी में लेट हो गई थी क्योंकि मैं किचन में 4 बजे आई और फिर टाइम का पता ही नहीं चला, क्योंकि 4 बजे तक तो मैं वॉइस ओवर करती रही। किचन में आते ही मैंने सबसे पहले आटा गूंदा, फिर मैंने कढ़ाई की तैयारी की। लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि कढ़ाई मैं बनाऊंगा। उसने अपनी एक रेसिपी बताई, फिर उसी हिसाब से हम दोनों ने मिलकर बनाई कढ़ाई। सबसे पहले मैंने प्याज की कटिंग की और फिर मैंने उसे हल्का सा ब्राउन किया और उसमें फिर मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए। फिर उन दोनों को पकाया, फिर उन दोनों को बाहर निकाल कर फिर मैंने ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा पानी डाल के। और तब तक मेरे हस्बैंड ने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया और उसमें थोड़ी सी हमने लहसुन भी डाल दी थी। फिर जब चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो गई तो उसमें हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल दिया और फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने हल्की आंच पे छोड़ दिया। कढ़ाई के साथ मैं आलू की कटिंग भी करती रही। जब आलू की कटिंग हो गई तो फिर मैंने उसे नमक देके छोड़ दिया और फिर ऊपर वाले स्टोव पे मेरी सास ने आलू को चढ़ा दिया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था और मैं पराठे बना रही थी और पराठों में बहुत टाइम लगता है। और फिर बाकी पटाठों को मेरे हस्बैंड ने देख लिया, उसमें सूखा धनिया, सावे मिर्च और लाल मिर्च उसने ही ऐड कर दिए थे। फिर हमारी सहरी रेडी थी और फिर हम सब ने साथ बैठकर सहरी की। सहरी करके फिर मैंने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद फिर मैं और मेरा बेटा दोनों सो गए। फिर मेरी आंख तकरीबन 3 बजे खुली और फिर मैंने सबसे पहले अपने बेटे को नहलाया, फ्रेश किया और फिर मैं खुद भी नहा के फ्रेश हुई। और आज मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी तो मैंने सिर्फ नमाज ही पढ़ी, आज भी तिलावत नहीं कर सकी। खैर, फिर जब अजान का वक्त हुआ तो फिर थोड़ी बहुत अफ्तारी लगाई और फिर हम सब ने साथ बैठकर अफ्तारी की। अफ्तारी के बाद फिर हर रोज की तरह मैंने चाय बनाई और चाय बनाकर फिर अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई। ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर मुझे बहुत भूख लगी हुई थी तो फिर मैंने मिर्च टड़काई और मेरी सास ने साथ में रोटियां और पकोड़े बनाए और फिर हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। और साथ में हमने ये बिरयानी भी खाई थी जो कि मातली से आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिरयानी बहुत पसंद है तो वो अक्सर मातली से मंगवाता ही रहता है। खैर, खाना खाने के बाद मेरी नंद ने ये पार्सल खोला जो कि खास उसने मंगाया था अपने भतीजों के लिए गिफ्ट। उसने अपने दोनों भतीजों को शर्ट गिफ्ट की थी और मैंने उसे कहा था कि एक शॉर्ट भी मंगा दो, उसके पैसे मैं तुम्हें दूंगी। खैर, अब व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।